ओके, सो एक्स रिलेशंस एंड फंक्शंस में जो एक्सरसाइज 1.1 था, ओके, उसके कंसेप्ट हमने समझे और एक्सरसाइज भी हमने स्टार्ट की थी। ओके, नाउ उसमें हमने जो कंसेप्ट समझा था वो क्या समझा था, टाइप्स ऑफ रिलेशन समझा था। ओके, कि रिफ्लेक्शन रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन एंड इक्विवेलेंस रिलेशन। ओके, चलो नाउ अभी हम फंक्शंस की बात करते हैं, क्योंकि 1.2 एक्सरसाइज जो है उसके लिए हमें फंक्शंस का कंसेप्ट होना ज़रूरी है। तो हम फंक्शंस की बात करते हैं। अब जैसे ही हम फंक्शंस की बात करें तो जैसे कि रिलेशन में तुम्हें 11th का रिलेशन का कंसेप्ट पता होना चाहिए, वैसे ही 11th का फंक्शन का कंसेप्ट भी अभी क्या बंद करें, 11th का फंक्शन का कंसेप्ट भी तुम्हें आता होना चाहिए। अभी भी कर ही रहा है। चलो दो, 2-3 दिन थोड़ा गर्मी सेट कर लो। कल मैं परचेस करने भी गया था, यहाँ पे वो क्रोमा खुला है ना नया, वहाँ पर वहाँ पर नहीं था स्टेबलाइज़र। तो वो बोले कि शायद आप वो साइड है, श्रवण चौकड़ी के पास जो क्रोमा स्टोर है वहाँ पर देख लीजिए। तो अभी कल रात को गया था तो वहाँ जाता तब तक बंद हो जाता, तो आज शायद मैं वहाँ चला जाऊँगा, और ना जाऊँ तो परचेस फिर ऑनलाइन शायद कर ले। लेकिन वो मतलब परचेस करेंगे तो अराउंड 2-3 दिन लगेंगे, तब तक हम थोड़ा एडजस्टमेंट करते हैं। फिर स्टेबलाइज़र के बाद आई डोंट थिंक कि ऐसा प्रॉब्लम होगा, वी होप सो। ओके, कि ऐसा ना हो। अच्छा चलो, सो टाइप्स ऑफ फंक्शंस की बात करते हैं नाउ। जैसे मैं बता रहा था कि 11th के रिलेशन का कंसेप्ट पता हो तो यहाँ यूज़फुल रहेगा, वैसे ही फंक्शंस का आइडिया हो तो यहाँ यूज़फुल रहेगा। तो आइडिया है 11th के फंक्शंस का। ओके, एक्चुअली डेफिनेशन क्या बोल रही थी फंक्शंस की, कि फंक्शंस कब होगा, जब सेट ए के एलिमेंट का रिलेशन सेट बी के एलिमेंट के साथ है, तो ऐसा रिलेशन होना चाहिए कि इमेज और प्री इमेज मिलती थी। जैसे कि 1 की इमेज यहाँ पर अगर हम ऐसे ड्रॉ कर लें 1 2 3, और यहाँ पर हम बोल दे 4 5 6, तो अगर हम बोले कि 1 की एक इमेज है 4, 2 की एक इमेज है 5 और 3 की एक इमेज है 6, इसको हम क्या बोलेंगे, 4 को बोलेंगे इमेज ऑफ 1, 5 को बोलेंगे इमेज ऑफ 2, 6 को बोलेंगे इमेज ऑफ 3। लेकिन 1 2 3 को क्या बोलेंगे, 1 इज द प्री इमेज ऑफ 4, प्री इमेज पहले प्री, 2 इज द प्री इमेज ऑफ 5, 3 इज द प्री इमेज ऑफ 6। ओके, तो फंक्शंस की डेफिनेशन क्या थी कि सबका एक और वन एंड ओनली वन ही इमेज होनी चाहिए। ओके, मतलब कि 1 की 4 इमेज है, फिर वैसे 2 की भी 4 इमेज हो सकती है, कि भाई 1 की 4 इमेज है, 2 की भी 4 इमेज है, मतलब क्या, ये दोनों की एक एक ही इमेज है, 1 की एक ही इमेज है, वन एंड ओनली वन इमेज, कौन सी 4, 2 की भी वन एंड ओनली वन इमेज है, कौन सी 4। तो ये फंक्शन है, हाँ ये फंक्शन है। लेकिन अगर मैं ऐसा बोल देता कि 2 की भी 4 है, लेकिन मैं ऐसा बोल देता कि 1 की इमेज 4 है, 2 की भी इमेज 4 है, और मैं ऐसा बोल देता ऐसा, तो 1 की इमेज 4 भी है और 1 की इमेज 5 भी है, तो ये फंक्शन नहीं। याद आ गया? ओके, कि इमेज एक ही होनी चाहिए, प्री इमेज ज्यादा होगी तो चलेगा, इमेज एक ही होनी चाहिए। डन, तो ये हमारा फंक्शंस था। अब उसमें बहुत सारे फंक्शंस हमने देखे थे 11th में। ओके, कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, सिग्नम फंक्शन, ये वो बहुत सारे थे। तो हमें अभी बहुत सारे नहीं है, अभी थोड़े ही है, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में
पर्टिकुलरली तुम्हें 11th और 12th दोनों का बेसिक होना चाहिए, मतलब पूरा रिलेशन एंड फंक्शन आना चाहिए। जो 11th में फंक्शन था वो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो उसके बेस पे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हाँ, बोर्ड में तुम्हारा 11th का नहीं पूछेंगे, मतलब जो 11th में रिलेशन एंड फंक्शन था तो 12th बोर्ड की जो एग्जाम होगी, वेदर सीबीएसई और जीएसईबी स्टेट बोर्ड कोई भी हो, लेकिन उसमें 11th के रिलेशन एंड फंक्शन का कंसेप्ट बोर्ड में नहीं पूछेंगे, कोई भी टाइप के न्यूमेरिकल में नहीं पूछेंगे, ना एमसीक्यू, ना 1 मार्क, 2 मार्क, 3 मार्क, 4 मार्क, 5 मार्क, किसी में भी नहीं पूछेंगे। हाँ, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ सकते हैं। ओके, चलो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी ज्यादा चांसेस है कि कंसेप्ट 12th का हो। ओके, मतलब 70% चांस है, 70 to 80% चांस कि 12th के कंसेप्ट के बेस ही क्वेश्चंस हो। 30 to 40% चांस है और से 20 to 40% चांस है कि 11th का कंसेप्ट का भी यूज हुआ। डन। ओके, चलो, तो यहाँ पे कौन से टाइप्स ऑफ फंक्शंस हमें पढ़ने हैं? तो एक तो हमें पढ़ना है 1-1 फंक्शन और ये इंजेक्टिव फंक्शन। कौन सा? 1-1 फंक्शन और से इंजेक्टिव और इंजेक्शन। ओके, इंजेक्शन फंक्शन और से इंजेक्टिव फंक्शन। डन। ओके, क्या कह रहा है ये? ओके, ये फंक्शन क्या कह रहा है? तो ये फंक्शन क्या कह रहा है, शॉर्ट में अगर बता दूं तो हमने कैसे बनाया, x1 x2 नहीं, सपोज हमने ऐसे लिख दिया कि f of x इज इक्वल्स टू f of y है। ओके, पूरा हम लिखेंगे, मतलब पूरा होना चाहिए क्या कि भाई कोई फंक्शन है r to r में, कोई फंक्शन है कहाँ से r to r, और वो सब तो पता है ना, डोमेन, कोडोमेन, रेंज। ओके, जैसे कि ये जो हमारा सेट है वो क्या है? डोमेन। ये जो सेट है वो क्या है? कोडोमेन। और रेंज किसको बोलेंगे कि जिसकी प्री इमेज होती है उसको हम रेंज बोलते हैं। ओके, जैसे कि 4 की प्री इमेज है 1, 5 की प्री इमेज है 2 और 6 की भी प्री इमेज है 3, सबकी प्री इमेज है, तो हम बोल देंगे क्या कि 4, 5, 6 इज दी रेंज। लेकिन अगर सपोज यहाँ पर 6 की प्री इमेज नहीं है, ओके, 4, 5 की है, 6 की नहीं है, तो यहाँ पे रेंज क्या हो जाएगी? 4 और 5। याद आ गया? ओके, डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज, जिसकी प्री इमेज होगी वो होगा रेंज। अच्छा, तो जब यूज आए तो उसका यूज तो आएगा ही। तो ये हमारा फंक्शन है r to r, r इज द रियल नंबर, तो रियल नंबर टू रियल नंबर, मतलब ये डोमेन सारे किस में होंगे? रियल नंबर्स में। कोडोमेन भी पूरा क्या है? रियल नंबर्स। ये हमने ले लिया। और फंक्शन अगर ऐसे, अगर हमने कोई भी फंक्शन डिफाइन किया है कि सपोज से, ये एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, f of x इज इक्वल्स टू से x स्क्वायर, ऐसा मैंने कोई फंक्शन डिफाइन किया है, f of x इज इक्वल्स टू व्हाट? x स्क्वायर। सो इफ f of x इज इक्वल्स टू x स्क्वायर इज इक्वल्स टू f of y एंड x इज इक्वल्स टू y, अगर ऐसा लिया है हमने, ये हम ले लेंगे। और अगर ये लेने की बजाय, ये लेने के बाद अगर ये प्रूव हो जाता है x इज इक्वल्स टू y, तो उसे हम क्या बोलेंगे? 1-1 फंक्शन और इंजेक्टिव फंक्शन और इंजेक्शन फंक्शन। डन। जैसे कि ये ले लिया, वो ऑटोमेटिकली 1-1 ही ले लिया है। देखो, जैसे कि f of x, तो यहाँ पर f of x क्या है? पहले तो हमें ये लेना है, तो f of x, तो f of x क्या है? x स्क्वायर है। डन। f of x, तो x स्क्वायर, ये तो फंक्शन गिवन ही है, ये तो फंक्शन की डेफिनेशन हमें गिवन होगी, इतना गिवन होगा, कितना? ये इतना हमें गिवन है, और फिर बोला है कि बताओ कि ये 1-1 है या नहीं है, ऐसे लाइक दैट। तो इतना गिवन है, तो हमारा f of x तो x स्क्वायर गिवन ही है। अब हम f of y रख के देखते हैं, क्योंकि हम अगर ये ले रहे हैं तो f of y लेते हैं, तो f of y, तो अगर x की जगह y रख देंगे तो क्या मिलेगा? y का स्क्वायर। और हमें क्या गिवन है, मतलब हमारी डेफिनेशन में क्या गिवन है? दिस इज इक्वल टू दिस, ये हम ले सकते हैं, तो वो ले लेते हैं क्या? f of x इज इक्वल टू व्हाट? f of y। ले लिया ये। अब ये प्रूव हो जाए तो 1-1 है, तो f of x की वैल्यू पुट करो, क्या है? x स्क्वायर। f of y की वैल्यू पुट करो, क्या है? y स्क्वायर। ये क्या हो गया? x यहाँ पर है, ओके, और स्क्वायर रूट में यहाँ पर हो गया से y स्क्वायर। सो क्या हो जाएगा? x इज इक्वल्स टू। डन। दैट मीन्स कि ये हमारा x इज इक्वल्स टू y हो गया। दैट मीन्स व्हाट? कि ये हमारा 1-1 फंक्शन है।
अंडरस्टूड। ये हमारा पहला फंक्शन था, वन वन फंक्शन, जिसको इंजेक्शन फंक्शन और इंजेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं। लाइट भी बंद कर देंगे तो दिखेगा नहीं। चलो इसमें भी क्या है? अरे यार बाहर बहुत एसी चल रहे हैं ना, ये पूरे वर्ल्ड में इसी तरह पे रुको मैं यहाँ पे घर पे अगर चालू हो तो मैं बंद करूँगी। तो आज मुझे बर्गर की पार्टी दे रहा है ना? अभी इस समय मैकडोनल्ड की चाचा खुले खुले नहीं, जितना मत कर। मैकडोनल्ड की पार्टी होगी, जो होगी देखा जाएगा। ये भी है, डोमिनोज भी अभी तो खुला है। डोमिनोज तो गई 11 बजे, करेक्ट टाइम लगा। मैं भी अपनी एक फ्रेंचाइज बनाऊंगा, लोग उस पर आने के लिए मरेंगे। मैंने कब बोला मैं खाने की फ्रेंचाइज बनाऊंगा? हमको फैंसी करना है एज बीकेसन, वो 1 2 है और वो बीकेसन है, तो वो ए सेट को मान है बट सन, और वो बी सेट को मान है फादर। सब फादर 1 और 2 दो बेटे एक पर एक बेटे के दो बाप नहीं हो सकते, दो बेटे के एक बाप हो सकता है। ये तो तूने बोला, दो बेटे की एक बाप बाप नहीं हो सकता। दो बेटे का, हाँ बराबर, दो बेटे की एक बाप हो सकता है, पर एक बेटे का दो बाप है। यार 12 बजे तक तो मैच देखता ये रहा। हमको वाइब्रेशन नहीं सिखाया है वैसे स्कूल में ही वाइब्रेशन मैच आपको पढ़ा था वहाँ खूब जरूरी है। और वन एंड ओनली जी मैथमेटिक्स। अरे मैं कुछ सुनूंगी। तो मोस्टली चलेगा कि घर में भी ऐसे ही होगा। यो, मैं तो बोल रहा हूँ। सर एसी वगैरह करवा हम लोग उधर शिफ्ट हो जाते हैं ना। अरे हाँ हाँ, उधर भी शिफ्ट हो सकते हैं। यस, नहीं एसी तो वैसे भी बंद कर दिया, मैम अभी उठ ही जाएंगे। हमारी वजह से फिर उनको प्रॉब्लम है। मैम को प्रॉब्लम दे सकते हैं। एक भाई लोगों का चालू है अभी। उनको नहीं बताया, फर्स्ट फ्लोर पे नहीं बताया, ग्राउंड फ्लोर पे बंद कर दिया। अरे यार छोड़ो, चलो हम वहीं करते हैं। सर मैम को बोल दो कि
या तो हम भी कर ही सकते हैं कि वो नहीं करने हैं। मेरा सोचना ये है, ये गाड़ी एकदम बकवास है, टोटली हमने किया है कौन सी गाड़ी? इसलिए मैं बाहर लोगों का सजेशन नहीं ले रहा। तुझे दिख रहा है कि ये गाड़ी है कि नोटबुक है? अरे यार अब तू बहाने तो मारेगा ही, कोई दिक्कत ये नहीं। ड्राइंग तो बनेगा इसलिए मुझे कहा जाता है कि लोगों की अकल को रोका हुआ। और ये टेस्ला की गाड़ी है। टेस्ला ये नोटबुक की गाड़ी है। अगर जो तूने बनाई ये गाड़ी समझे अरे फिर हम थोड़ी ना फ्लॉप जाएगी। नहीं है सच में सस्ते में मजाक नहीं करता मैंने अपनी पर्सनल गाड़ी बनवाई है दुनिया में वन एंड ओनली पीस है। इंजीनियर को एक्स्ट्रा पैसे लेके बोला कि मेरे लिए अलग यूनिक गाड़ी बनाई है जो हर किसी के पास ना हो, भले वो रॉयल्स रॉयल्स से सस्ती हो, तो उसकी यूनिकनेस होनी चाहिए। सबके पास है रॉयल्स रॉयल्स, कबाड़ वाले लेके घूम रहे हैं रॉयल्स रॉयल्स क्या मतलब? इज्जत होनी चाहिए इस गाड़ी की गाड़ी की भी कोई इज्जत होनी चाहिए अलग गाड़ी होनी चाहिए सबके पास। तो मैंने अपनी डिफरेंट लेवल की गाड़ी बनवाई है, सिर्फ दुनिया में एक ही है वो। अलग बात है 50 करोड़ देने पड़े अलग, पर और वो गाड़ी से चला चिरा ही चलाएगा। आगे क्या लगा हुआ है गाड़ी लगा हुआ है क्या लगा हुआ ये आँख भी बंद हो गई, कल रात तक आई नहीं देखता रहा 12 बजे है उसको नहीं लगा कल दिन ही है हैदराबाद। अब फाइनल ऐसे हैदराबाद का देखने में कब रन कितने रन 179 के 175 कब से ये सोच लेना था, यही पढ़ लेते, इतना टाइम वेस्ट नहीं। पता नहीं तुझमें आने गाना था नहीं। ओके चलो, मैं करूँ सब यहाँ पर भी चलना चाहिए। तो हमने क्या देखा अभी, 1-1 फंक्शन। ओके, फिर से बता देता हूँ 1-1 फंक्शन के लिए। सपोज f कोई फंक्शन है R2R में, R2R में कोई फंक्शन है और वो फंक्शन डिफाइंड होगा कि फंक्शन की वैल्यू क्या है। सपोज अभी जो हमने लिया था वही एग्जांपल कि x स्क्वायर है, तो इफ वी आर टेकिंग f of x is equals to f of y, ऐसा अगर हम ले और उसका आंसर ऐसा आ जाए, कैसा, x is equals to y, तो उसे हम क्या बोलेंगे, 1-1 फंक्शन। 1-1 हाँ 1-1 फंक्शन है। डन, पक्का पता चल गया, श्योर। हाँ, अब ये तो तुम ऐसे चेक कर लोगे। ओके, ऐसे चेक करे बगैर वेन डायग्राम से कैसे पता चलेगा कि वेन डायग्राम से कि यहाँ पर है 1 2 3, यहाँ पर है 4 5 6, तो वेन डायग्राम से क्या, एक ही प्री इमेज होनी चाहिए। यहाँ पर जो भी है उसकी सिर्फ 1-1 मतलब क्या, 1-1 एक ही प्री इमेज होनी चाहिए। तो जैसे कि इसकी एक ही प्री इमेज है 1,
इसकी भी एक ही प्री इमेज है से 5, इसकी भी एक ही प्री इमेज है से 6, तो ये 1 1 फंक्शन है डायरेक्टली। यस डन। हाँ, अगर दो प्री इमेज है, देखो जैसे कि ये फंक्शन तो है राइट, क्यों? क्योंकि फंक्शन की डेफिनेशन क्या है? फॉर ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए देयर शुड बी ओनली वन एंड ओनली वन इमेज। इमेज वन एंड ओनली वन होनी चाहिए और सबके लिए होनी चाहिए, ये फंक्शन की डेफिनेशन है। तो देखो सबकी इमेज तो है ही, और सबकी एक ही है क्या? 1 की 4 ही है अकेली, 2 की भी अकेला 4 है, और 2 का 5 भी है, तो ये फंक्शन भी नहीं हो जाएगा। ओके, मतलब ये 5 यहाँ से निकाल दो। हाँ, नाउ इट इज अ फंक्शन, अभी फंक्शन है, अभी फंक्शन है। ओके, कि 1 की 4 है, 2 की भी 4 है, ओके, और 3 की भी एक ही इमेज है 6, तो ये फंक्शन तो है। ये फंक्शन तो है क्या? ये 1 1 फंक्शन है, तो 1 1 फंक्शन के लिए तुम्हें प्री इमेज देखनी है, तो 4 की एक प्री इमेज होनी चाहिए, तो वो कितनी है? 1 और 2। फिर 4 की 2 भी प्री इमेज है, तो ये फिर 1 1 फंक्शन नहीं कहलाएगा। क्यों? क्योंकि 2 2 है। अंडरस्टूड? अगर मैं ये 2 भी निकाल दूं, क्या अब ये फंक्शन है? यस अब फंक्शन है, फॉर ऑल नहीं है ये, यहाँ पर फॉर ऑल नहीं है, मतलब सबकी एक 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 इमेज होनी ही चाहिए, वैसा जरूरी नहीं है, जिसकी होगी उसकी 1 होनी चाहिए। तो भाई इसकी इमेज है, इसकी इमेज है। प्री इमेज है तो एक ही होनी चाहिए, तो इसकी एक है तो एक ही है 1, इसकी भी है तो एक ही होनी चाहिए, तो है 3, इसकी नहीं है तो कोई बात नहीं। अंडरस्टूड? तो ये अब 1 1 ये फंक्शन भी है और ये 1 1 फंक्शन भी है, समझ में आ गया? पक्का? तो ये हमने पढ़ा 1 1 फंक्शन। क्या कंडीशन से चेक करना हो तो ऐसे चेक करेंगे, बिफोर लिखना भी तुम्हें ऐसे ही है, लेकिन वो करने से पहले अगर वेन डायग्राम से समझ लोगे तो तुम्हें आंसर पता चल जाएगा कि 1 1 फंक्शन है या नहीं। डन? अच्छा, 1 1 फंक्शन को दूसरे वर्ड्स में बोलते हैं क्या? इंजेक्टिव फंक्शन ऑल्सो। डन? 1 1 को इंजेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं। अंडरस्टूड? पक्का समझ में आ गया? अच्छा, अभी दूसरा लेते हैं। दूसरा क्या लेंगे? मैनी वन फंक्शन। क्या? मैनी वन। ये 1 1 था, अब ये कौन सा फंक्शन है? मैनी वन फंक्शन। तो इसमें तो कुछ ज्यादा कुछ है नहीं, जो 1 1 ना हो ना उसको ही मैनी वन बोलते हैं। ओके, ये फंक्शन जो अभी हमने ड्रॉ कर लिया था, जैसे कि ये, ओके, तो 4 की इमेज है, हाँ, तो एक ही होनी चाहिए, नहीं दो है, 1 और 2। क्या है? फंक्शन है क्या? हाँ। फंक्शन तो है क्योंकि सबकी इमेज है और सबकी एक ही इमेज है। ओके, लेकिन ये 1 1 फंक्शन नहीं है, तो ये कौन सा फंक्शन है? ये मैनी वन फंक्शन। अंडरस्टूड? आ गया समझ में? तो हमने देखा 1 1 फंक्शन और मैनी वन फंक्शन। अंडरस्टूड? अच्छा, अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट फंक्शन है हमारा ऑन टू फंक्शन। क्या? ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन, ऑन टू फंक्शन का दूसरा नाम सर्जेक्टिव फंक्शन भी है। ऑन टू फंक्शन का दूसरा नाम क्या है? सर्जेक्टिव फंक्शन। डन? ये क्या बोल रहा है? ये ऐसा बोल रहा है कि प्रूव क्या करना है? कोई फंक्शन अगेन गिवन होगा R2R में, जरूरी नहीं है हमेशा R2R में हो, नेचुरल नंबर भी हो सकता है, इंटीजर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। एंड फंक्शन की डेफिनेशन है से फंक्शन की डेफिनेशन कुछ भी हो, 2x + 1। ओके, ये फंक्शन की डेफिनेशन है। अब क्या बोल रहे हैं? इफ अगर हम प्रूव कर दे कि f(x) जो है दैट इज इक्वल्स टू y, ये हम प्रूव कर दे, कैसे करेंगे वो मैं बताता हूँ। अगर हम ये प्रूव कर दे f(x) इज इक्वल्स टू y, जैसे उसके लिए कंडीशन थी 1 1 के लिए, वैसे इसके लिए कंडीशन क्या है? f(x) शुड बी इक्वल्स टू y, मतलब ये जो है वो y बन जाना चाहिए। अंडरस्टूड? तो वो क्या है? ऑन टू फंक्शन है। समझ में आ गया? ओके, ऑन टू फंक्शन कब होगा? वेन डायग्राम से समझे तो ऑन टू फंक्शन क्या हो, कब होगा? कि अभी यहाँ पे फॉर ऑल है। क्या है? फॉर ऑल। इन 1 1 फंक्शन में फॉर ऑल नहीं था, लेकिन यहाँ पर फॉर ऑल है,
मतलब कि सारे ही बी सेट में सारे ही एलिमेंट की प्री इमेज होनी चाहिए, सारे की प्री इमेज होनी चाहिए। ओके, तो 4 की प्री इमेज है 1, 4 की प्री इमेज 2 भी है, 6 की प्री इमेज 3 है, 5 की कोई इमेज ही नहीं है, तो ये हमारा ऑनटू फंक्शन नहीं है। डन। इसमें 1-1 में क्या था, देखो दो में बहुत कम डिफरेंस है, 1-1 ध्यान से समझो। ओके, 1-1 में क्या था, 1-1 में जिसकी भी सेट बी में से जिसकी भी प्री इमेज होगी वो एक ही होनी चाहिए, वो उसकी कंडीशन थी। सिंपल लैंग्वेज में समझ गए कि सेट बी में जो भी एलिमेंट की होगी, जिसकी नहीं होगी उसका कोई बात नहीं चलेगा, फॉर ऑल नहीं है यहाँ पर, लेकिन जो भी एलिमेंट की प्री इमेज होगी वो एक ही होनी चाहिए, 1-1 एक ही होनी चाहिए, तो वो 1-1 फंक्शन होगा। और ऑनटू फंक्शन में क्या है, फॉर ऑल सभी एलिमेंट्स की प्री इमेज होनी चाहिए, ये कंडीशन सेम ही है। हाँ, लगभग सेम है लेकिन एग्जैक्ट सेम नहीं है। यहाँ पर फॉर ऑल नहीं है, ऑन टू में मतलब 1-1 में फॉर ऑल नहीं था और यहाँ पर फॉर ऑल है, और यहाँ पर सिर्फ प्री इमेज होनी चाहिए नहीं है। जैसे कि ये 1-1 फंक्शन है या नहीं है, ये 1-1 फंक्शन, ये 1-1 फंक्शन नहीं है, क्यों? क्योंकि 4 की 1 भी है और 2 भी है। ओके, बट 1-1 में फॉर ऑल नहीं है, लेकिन ऑन टू में फॉर ऑल है, मतलब सबकी ही इमेज होनी चाहिए, कोई छूटना नहीं चाहिए। डन, ये डिफरेंस है। ओके, फॉर ऑल ऑन टू में है और उसको सब्जेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं। समझ में आ गए दोनों? पक्का। और इसका उल्टा होता है इनटू फंक्शन। इसका उल्टा क्या होता है, इनटू फंक्शन, मतलब जो ऑन टू फंक्शन ना हो उसको क्या बोलते हैं, इनटू फंक्शन। जो ऑन टू फंक्शन ना हो उसको इनटू फंक्शन। सिंपल है। ओके, एंड लास्ट वन इज द बाइजेक्टिव फंक्शन। बाइजेक्टिव फंक्शन ये भी सिंपल है। क्या है, जो दोनों हो, बाई जो दोनों हो, मतलब कौन सा दोनों, 1-1 फंक्शन और ऑन टू फंक्शन दोनों हो, तो उसको क्या बोलेंगे, बाइजेक्टिव फंक्शन। सिंपल, दैट्स इट। यही कंसेप्ट था हमारी एक्सरसाइज के लिए। फिर से हम समझते हैं हमने क्या क्या समझा। हमने 3 टाइप्स ऑफ फंक्शंस देखे। हमने एक देखा सबसे पहले 1-1 फंक्शन। तो 1-1 फंक्शन मतलब क्या, कि सेट बी में जो भी एलिमेंट्स है जिसकी भी इमेज होगी वो एक ही प्री इमेज होनी, जिसकी भी प्री इमेज होगी वो एक ही होनी चाहिए, ओनली 1। ओके, और उसके लिए कंडीशन भी देखिए, f of x is equals to f of y should be tends to x is equals to y आ जाना चाहिए, तो वो 1-1 फंक्शन है। देन उसको इंजेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं, 1-1 ना हो उसको मैनी 1 फंक्शन बोलते हैं। देन आगे नेक्स्ट सेकेंड वन ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन का दूसरा नाम है सर्जेक्टिव फंक्शन ऑल्सो। उसमें क्या है कि फॉर ऑल एलिमेंट्स ऑफ से सेट बी देयर शुड बी इमेज और देयर शुड बी प्री इमेज, ओके, इन सेट ए। सारे ही एलिमेंट की प्री इमेज होनी चाहिए, एक भी छूट गया तो चलेगा नहीं। ये हमारा ऑन टू और सब्जेक्टिव फंक्शन है, और उसके लिए कंडीशन है f of x शुड बी इक्वल्स टू y। ये अगर प्रूव हो गया तो वो क्या है, वो ऑन टू फंक्शन है। एंड जो ऑन टू नहीं होगा उसको क्या बोलते हैं, इन टू फंक्शन। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट बाइजेक्टिव फंक्शन, जो 1-1 फंक्शन भी हो और जो ऑन टू फंक्शन भी हो, उनको क्या बोलेंगे हम, बाइजेक्टिव फंक्शन। आया समझ? ओके, तो थोड़ा सर वो इनटू अपोजिट मतलब जो ना हो, जैसे ऑन टू, तो ऑन टू फंक्शन हम लेते हैं। ऑन टू फंक्शन मतलब क्या, कि सबकी इमेज होनी चाहिए, सबकी प्री इमेज होनी चाहिए। ओके, तो ये 5 की प्री इमेज नहीं है, मतलब ये ऑन टू नहीं है। ये ऑन टू नहीं है तो क्या है, ये इन टू है। पर ये मैनी वन नहीं है। मैनी दोनों हो सकता है, लेकिन ये ऑन टू और इन टू में से ऑन टू नहीं है, इन टू है। अब मैनी वन है या नहीं उसके लिए चेक करते हैं। चलो, तो मैनी वन के लिए क्या है कि वो 1-1 नहीं होना चाहिए, तो वो 1-1 है क्या,
तो देखो इसकी इमेज है 1 लेकिन इसकी 2 भी है, तो वो 1 1 नहीं है, 1 1 नहीं है तो क्या है, मैनी 1। तो ये मैनी 1 भी है और ये इनटू भी है। आया समझ में? ये मैनी 1 भी है और इनटू भी है। डन? और सर इनटू फॉर ऑल नहीं होना चाहिए कि होना चाहिए? नहीं, इनटू के लिए एक ही याद रखो, ऑन टू ना हो तो इनटू। ओके, तो ऑन टू में फॉर ऑल है तो यहाँ पर भी होगा, लेकिन हम इनटू डायरेक्टली नहीं देखेंगे। इनटू चेक करने के लिए हम ऑन टू ही चेक करेंगे। अगर ऑन टू है तो इनटू नहीं होगा, और ऑन टू नहीं है तो क्या होगा, इनटू होगा। वैसे ही मैनी 1 हम डायरेक्ट चेक नहीं करेंगे, हम डायरेक्टली बोलेंगे 1 1 है या नहीं। 1 1 है तो 1 1 है, मैनी 1 नहीं है। और अगर 1 1 नहीं है तो क्या है, मैनी 1 है। दैट्स इट। ओके ओके, चलो तो न्यूमेरिकल कैसे करते हैं वो बताता हूँ। ये कंसेप्ट हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। लाओ बुक लाओ, एक दो न्यूमेरिकल करते हैं।